वे 200 सालों से एक लैब में बंद थे और अब बचने का मौका था। उन्होंने ग्रैपलिंग हुक से स्टील बीम पकड़कर 100 मीटर ऊंची दीवार की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वे फेंस काटने लगे, हाई वोल्टेज करंट से झटका लगा और वे गिरते गिरते बचे। लड़की ने तुरंत पावर सप्लाई ट्रक देखा और नीचे कूद गई। गार्ड्स ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन वह दौड़ते हुए ट्रक तक पहुंची। उसने विस्फोटक लगाए और भाग गई। तेज धमाके से ट्रक फट गया, तार जल गए और फेंस की बिजली ठप हो गई। बाकी सबने तेजी से दीवार पार कर ली, लेकिन दूसरी तरफ खड़ी चट्टान थी। किसी तरह वे बचकर नीचे उतरे, पर बाहर की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। घना जंगल अचानक खत्म हो गया, आगे सिर्फ जहरीली जमीन और प्रदूषित नदी थी। कुछ को लगा कि लैब में रहना ही बेहतर था। तभी तेजाबी बारिश शुरू हुई, जिससे त्वचा जलने लगी। नंबर 4 को एक पुरानी झोपड़ी दिखी, वे अंदर भागे। पूरी रात बिताने के बाद कुछ ने सरेंडर करने की बात कही, पर लीसा को यकीन था कि बाहर कुछ बेहतर होगा। बारिश रुकते ही उन्होंने प्रदूषित नदी के किनारे चलना शुरू किया। तभी एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। लैब के गार्ड्स उनका पीछा कर रहे थे। वे तेजी से भागे, लेकिन गार्ड्स हार मानने को तैयार नहीं थे। तभी हवा में कुछ बदला और अचानक एक अदृश्य दरवाजा खुला। एक एलियन स्पेसशिप प्रकट हुआ। ये अजनबी हर एक का नाम जानते थे और बोले, मत डरो। तभी सैनिकों की एक टुकड़ी उतरी और गार्ड्स को पीछे धकेल दिया। गार्ड्स हैरान रह गए और दरवाजे बंद हो गए। अजनबी उन्हें बचाने आए थे। उन्होंने सभी को सुरक्षा कवच में लपेट दिया और जहाज में बैठा लिया। आधे घंटे की उड़ान के बाद एक हाईटेक सिटी दिखी। जहाज धीरे धीरे उतरा और सुरक्षात्मक कवच हट गया। उन्हें इवोल्यूशन प्रक्रिया से गुजरने को कहा गया। हर व्यक्ति ने एक चेंबर में हाथ रखा और उनके हाथों पर एक अनोखा चिन्ह उभर आया। फिर एक वीडियो स्क्रीन पर सच दिखाया गया। अब वे जान चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ और ये एलियंस कौन थे।